कंस का प्रकोप। भारत में उस समय सबसे दुष्ट और अधम राजपुत्र कंस ही था। वह उद्धत, अभिमानी, कपटी, रोग द्वेष से पूर्ण और हठी था। अपने पिता राजा अग्रसेन की भी वह परवाह न करता। देव अथवा मनुष्य किसी का भी नियंत्रण उसे स्वीकार नहीं था। विद्वानों की वह अवहेलना करता, साधु संतों की हंसी उड़ाता और प्रभु भक्तों से द्वेष रखता। शक्तिशाली राजाओं का समर्थन पाकर वह अति उदंड हो चला था। शत्रु और मित्र दोनों ही उसे त्रस्त थे। जिस समय देवकी का पाणी ग्रहण वसुदेव के साथ हो रहा था, तभी नारद मुनि कंस के पास पहुंचे। यथोचित सत्कार के बाद कंस ने उनसे आशीर्वाद की कामना की। मुनि ने पाप के मार्ग पर ना चलने की सलाह देते हुए उससे कहा कि धर्म की अवहेलना कर आज तक संसार में कोई विजय नहीं बन सका। कंस उदंड तो था ही, एक विद्रूप हंसी हंसकर उसने कहा, मुनिवर, ऐसी तो कोई शक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ती जो मेरे मार्ग में बाधक बन सके। मुझे है किसका ईश्वर, वह तो निर्मल मन के मनुष्य को डराने के लिए खड़ा किया गया है। भूत है किंतु मैं निर्मल नहीं हूँ, समर्थ हूँ। मेरी इच्छा ही मेरे लिए सब कुछ है। वही शासन है, वही नियम है। इसके अतिरिक्त और कोई बंधन मुझे स्वीकार नहीं। देखता हूँ मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस किसमें है। नारद मुनि किंचित मुस्कुरा पड़े। मंद मंद मुस्कुराकर उन्होंने कहा, वत्स, धर्म अविचल है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए भी वह संभव नहीं होगा। इस सृष्टि का आधार ही धर्म है, और जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ईश्वर स्वयं उसकी पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। कंस ने इसका उत्तर एक अट्टहास के साथ देते हुए कहा, मुनिवर, देव अथवा मनुष्य मेरी राह में रोड़े अटकाने की किसी को क्या मजाल, मैं सर्वजयी हूँ। इस उद्धत वाणी को सुन नारद मुनि ने कहा, कंस, यदि तुझे अपनी शक्ति का इतना ही गर्व है तो तेरा नाश अवश्य है। यही सनातन नियम है। दुष्ट मनुष्यों का उत्थान और पतन मैंने स्वयं युग से अपनी आंखों से देखा है। मेरी और उंगली उठाने का भी साहस किसी में नहीं है, ये कंस ने कहा। नारद मुनि क्षण भर तो ध्यानमग्न रहे, फिर बोले, कुमार, तुझे तेरे बल का मिथ्याभिमान है, किंतु मैं जानता हूँ कि तेरे विनाश की व्यवस्था ईश्वर ने पहले से ही रख रखी है। तेरी चचेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा संहार रक्षक होगा। इतना कहकर भक्तराज नारद कंस के उत्तर की अपेक्षा किए बिना ही अंतर्धान हो गए। कंस के क्रोध की सीमा नहीं थी। उसके पिता उग्रसेन तो केवल नाम मात्र के राजा थे, असली सत्ता तो उसी के हाथ में थी। कंस से केवल उसकी अपनी प्रजा ही नहीं, बल्कि आसपास के नरेश तथा उनकी प्रजाएं भी भयभीत थी। ऐसा कोई नहीं था जो उसका विरोध कर सके। इस भविष्यवाणी को सुनकर वह आग बबूला हो गया और सीधा वहीं पहुंचा जहां वासुदेव देवकी का ब्याह रचा जा रहा था। नारद मुनि की वाणी किसी प्रकार सार्थक ना हो, इसलिए वह वहीं तत्काल देवकी की हत्या कर देना चाहता था। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो फिर उसकी संतान कैसी? कौन सा 8वां पुत्र उसका संहारक बनेगा? राजप्रसाद के द्वार पर लाल लाल आंखें किए कंस जब पहुंचा तो उस समय वर वधू की सवारी की तैयारियां हो रही थीं। विवाह मंडप में बड़े बड़े प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय व्यक्ति उपस्थित थे। कंस ने उस समय साक्षात यम की दिखाई पड़ा। उसे इस प्रकार कुपित देखकर सभी की खुशी काफूर हो गई, रंग में भंग पड़ गया। ढोल नगाड़े, सहनाई, शंख ध्वनि सब बंद हो गए। लोग भय में आ गए। वसुदेव और देवकी जिस रथ पर बैठे थे वहां पहुंचकर कंस ने क्रोध से कांपते हुए हाथों से देवकी की चोटी पकड़ी और उसे रथ से नीचे खींच लिया। राजा उग्रसेन एवं अन्य राजवंशी स्वजन पास ही खड़े भयभीत हो देखते रहे। क्षण भर पहले सुख सपनों में खोई राजकुमारी देवकी, नई नवेली दुल्हन, लाज छोड़ भय से चीख पड़ी। उग्रसेन अच्छी तरह जानते थे कि उनका पुत्र कंस कितनी हठी और
स्वेच्छाचारी है। उसके इस दुष्कृत से उन्हें गहरा आघात लगा, लेकिन कंस के क्रोधी और तामसी स्वभाव से परिचित होने के कारण वह कुछ कह नहीं सके, मात्र वह खड़े हुए देखते रहे। तभी तरुण यादव कुमार वसुदेव रथ से कूदकर कंस के पास जा पहुंचे और उन्होंने उसका वह हाथ थाम लिया जिसमें तलवार पकड़े वह देवकी की हत्या करने का तत्पर था। आश्चर्यचकित हो उन्होंने पूछा, यह क्या भोजुकलोपन्न उदार चरित्र राजकुमार, आप चाहते क्या हैं? लग्न मंडप से विदा हो रही मोद भरी नववधू अपनी बहन का आप संहार करना चाहते हैं, लेकिन क्यों, किस लिए, किस अपराध के कारण? कंस वसुदेव को बलपूर्वक दूर हटाते हुए गरज उठा, हट जाओ सामने से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उसकी आंखें क्रोध उगल रही थीं। राजा उग्रसेन के भाई देवकी के पिता देवक ने तब लपक कर कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा, वत्स, देवकी को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कंस ने जोर से धरती पर पैर पटक कर कहा, कदापि नहीं, मैं देवकी को कभी नहीं छोड़ सकता, उसे अभी समाप्त करता हूँ। वसुदेव युवक होते हुए भी गंभीर थे। वह जानते थे कि कंस जब क्रोधित होता है तब किसी की नहीं सुनता, उसका प्रतिकार करना निष्फल था। इसके अतिरिक्त कंस की सत्ता को स्वीकार कर चलने पर ही उन्हें अपनी भलाई दिखती थी। इसलिए हाथ जोड़कर कंस से उन्होंने प्रार्थना की, भोजुकुलोत्तम कुमार, कृपया मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कौन सा अपराध हमसे बन पड़ा है जो आप हम पर इतने कुपित हो रहे हैं? लाल लाल आंखों से वसुदेव को घूरते हुए कंस ने कहा, देवताओं ने मुझे सावधान किया है कि देवती का 8वां पुत्र मेरा संहार करेगा, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। वसुदेव ने तुरंत समझ लिया कि अपनी मृत्यु के भय से जो निश्चय कंस इस समय कर चुका है, उससे उसे विचलित करने का साहस किसी में नहीं। फिर भी अत्यंत विनम्रता से उन्होंने विनती की, हे नरोत्तर परमवीर कुमार, देवकी से तो आपका कोई भय नहीं है, ना देवताओं ने इसके हाथों तो आपके किसी अमंगल की पूर्व सूचना नहीं दी ना, फिर आप इस बेचारी पर क्यों बिगड़ते हैं? भविष्यवाणी के अनुसार तो इसके 8वें पुत्र से आपको भय है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपका स्वाभावी भक्त स्वजन हूँ। आपकी हर विपत्ति में साथ देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और उस धर्म का पालन करने की मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ। देवकी को आप जीवित रहने दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि उसकी कोख से जो भी संतान उत्पन्न होगी वह मैं आपको सौंप दूंगा, फिर आप उसका जो चाहें सो करें। इस प्रकार जब उसकी कोई संतान रहेगी ही नहीं तो आपको भय किस बात का? भविष्यवाणी फिर किस प्रकार सत्य होगी? कंस ने अपने पिता उग्रसेन की ओर देखा, चाचा देवक पर नजर डाली, भयभीत और देवकी पर दृष्टिपात किया। धूर्त तो वह था ही, उसने सोचा कि देवकी की हत्या इसी समय करने से यादवों से वैर मोल लेना होगा और यह काम बुद्धिमानी का नहीं होगा। देवकी जीवित रही तो भी उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगी। उसे जीवित छोड़ देने में उसे कोई चूक नहीं दिखाई दी। फिर भी सावधानी बरतते हुए उसने एक शर्त रखी, देवकी को इस समय छोड़ तो देता हूँ, किंतु इस शर्त पर कि वह अपने वर के साथ यहाँ से सीधे गजराज महल में जाए और वहीं वे दोनों जन रहें। मेरे विश्वसनीय सेवक दिन रात उनका पहरा देंगे। वसुदेव, तुमने अभी अभी जो वचन मुझे दिया है उसे भूल मत जाना। देवकी की कोख से जन्मे प्रत्येक शिशु को तुम्हें मुझे सौंप देना होगा। उसके जन्म लेते ही मुझे सूचित किया जाए। मैं किसी भी अवस्था में देवकी की किसी संतान को जीवित नहीं छोड़ना चाहता।